हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चूँकि हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर में होता है कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो अब पहले हम लिख लेते हैं एफ एक्स का अवकलन करने पर। नोट्स में फेयर में ऐसे ही लिखना है एकदम। एफ एक्स का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर पहले लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर इसका जो एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसका भी अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। वहाँ भी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हुआ, फिर एक्स का भी अवकलन 1 हुआ था, वो इंटू में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। फिर एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ऐसे ही लिखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हो जाएगा 2x। तो अब सही से लिख लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर 2x को इधर लिखते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं एफ एक्स का अवकलन करने पर। एफ एक्स का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स, चूँकि हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है, मतलब कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर इसका एंगल जो है इंटू में उसका भी अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखते हैं। फिर अगला स्टेप एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स को एच टी जैसे ही लिखते हैं। साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। है एफ एक्स बराबर में साइन ए एक्स प्लस बी। पहले लिखते हैं एफ एक्स का अवकलन करने पर। एफ एक्स का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही लिखते हैं। फिर अगला स्टेप लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर इसका एंगल जो है ए एक्स प्लस बी उसका भी अवकलन होगा, लिखते हैं इंटू में डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में बी। फिर एफ डैश एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही लिखते हैं गुणा में। फिर ए एक्स का अवकलन हो जाएगा ए प्लस बी का अवकलन हो जाएगा 0। तभी एफ डैश एक्स बराबर सही से लिख लेते हैं, ए को इधर लाते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस में बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स बराबर सेक टेन रूट एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं। पहले लिखते हैं एफ एक्स का अवकलन करने पर। एफ एक्स का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स को ऐसे ही लिखते हैं। फिर अगला स्टेप एफ डैश एक्स बराबर में सेक एक्स का अवकलन हो जाता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ऐसे ही हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स का अवकलन सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स। फिर इसका एंगल जो है टेन रूट एक्स का, इसका भी अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। अब फिर से वहाँ से लिख कर आते हैं एफ डैश एक्स बराबर सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स। फिर टेन एक्स का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही टेन रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर इंटू में जो एंगल है रूट एक्स उसका भी अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। फिर एफ डैश एक्स बराबर इसको ऐसे ही लिखते हैं गुणा में सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स इंटू में
सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर 1 रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, अब सब सही से लिख लेते हैं। सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स, 1/2 को आगे ले चलते हैं और रूट एक्स को इसके बटे में लिख देते हैं। 1/2 को यहाँ लिख देते हैं, रूट एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।